नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका स्वागत है। राजस्थान से लौट गए हैं अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष। ये तीनों राजस्थान आए थे और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राजस्थान दौरे और रैली के बाद जो वसुंधरा राजे जी का चेहरा लटका हुआ था, उतरा हुआ था, उससे इस यात्रा को जोड़कर देखा जा रहा था कि क्या वसुंधरा राजे की मुस्कान लौटेगी और क्या अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष के दिल्ली लौट जाने के बाद वसुंधरा राजे जी की मुस्कान भी लौटने की उम्मीद खत्म हो गई है। थोड़े समय के लिए जो वो मुस्कुराती दिख रही हैं, दिखी, वो क्या गम है जिसको छिपा रहे हो वाले अंदाज में जो मुस्कान वसुंधरा राजे जी के चेहरे पर दिखी, वो मुस्कान क्या टिकी रहेगी? दरअसल वसुंधरा राजे जी सेक्रीफाइस कर रही हैं, अपने स्वाभिमान को एक तरफ रखते हुए, अपने अभिमान को एक तरफ रखते हुए फिलहाल अपने समर्थकों के लिए संघर्ष करती दिख रही है। क्योंकि वसुंधरा राजे जी को ये बता दिया गया कि कोई भी व्यक्ति राजस्थान में चेहरा नहीं होगा। उसके बाद क्या चारा रह जाता है? वसुंधरा राजे जी की तरफ मुंह भी उठाकर नहीं देखते नरेंद्र मोदी जी। क्या चारा रह जाता है जब ये अमित शाह जी आते हैं एयरपोर्ट पर? वसुंधरा जी एक उम्मीद के साथ एयरपोर्ट पर पहुंचती हैं, सभी नेताओं के साथ आम नेता बन करके वो स्वागत करने के लिए खड़ी होती हैं, लेकिन वो तवज्जो नहीं मिलती। क्यों? जिनको नरेंद्र मोदी नहीं पूछेंगे उनको दूसरे कैसे पूछ सकते हैं? फिर भी वसुंधरा राजे जी को उम्मीद थी कि अमित शाह जी के माध्यम से बातचीत करके कुछ संदेश वो नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचाएंगे और किसी तरीके से अपने उन समर्थकों के लिए कुछ हासिल कर लेंगी जो बहुत उम्मीद के साथ, सालों साल उम्मीद के साथ उनके संपर्क में हैं कि उनकी टिकट जो है पक्का हो जाए, चुनाव लड़ने की तमन्ना जो पूरी हो जाए, जो पहली बार जिनको टिकट मिले और जो पहले से हैं उनको उनका टिकट बरकरार रहे। अब वसुंधरा राजे जी अपने समर्थकों का दबाव लेकर, अपने अपमान का घूंट सहकर वो अमित शाह जी और तमाम लोगों से मुलाकात की, उन्होंने ठानी और मन बनाया। फिर अमित शाह जी और तमाम नेता बीजेपी के दफ्तर में नहीं जा सके। इसका कारण आप सबको पता होगा कि बीजेपी के दफ्तर में असंतुष्ट लोगों ने हंगामा कर रखा था। तो खैर अभी उस विषय पर नहीं जाते हैं, लेकिन इन्होंने होटल ललित को चुना, वहां पहुंचे नेता और देर रात मीटिंग शुरू हुई। उसमें मीटिंग की जो अंदर की तस्वीरें हैं वो ये बताती हैं कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे जी को अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, इनके अगल बगल बैठने का मौका भी नहीं मिला। दूर में बैठी, कई नेताओं आम नेता बन करके बैठी। वो खास वाली बात, वो महारानी वाली बात, वो पूर्व मुख्यमंत्री वाली बात, वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने वाली बात, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। ये भी एक और अपमान की घड़ी थी। वसुंधरा राजे इस अपमान को भी पी रही थी। क्यों पी रही थी? मैंने पहले ही बताया, समर्थकों का दबाव बहुत बड़ी चीज होती है। लोग अपनी पीड़ा तो दबा जाते हैं। आप घर परिवार वाले लोग हैं, आप अपने लिए खुद कुछ भी कष्ट सह जाते हैं, लेकिन अपने परिजनों के लिए जब कष्ट आती है तो आपको दुख होता है। उनके सामने आपका सिर न झुके, इसकी चिंता रहती है। वसुंधरा राजे जी भी अपने समर्थकों के सामने अपना सिर न झुके, इसके लिए वो एक तरह से
अंदर अपमान का घूंट सह करके या बाहर भी जिन्होंने जो कुछ भी समझा उसको सह करके एक उम्मीद के साथ वहां बैठी थी। सुबह 3:30 बजे तक बैठक हुई। 3:30 बजे तक महारानी जी को जागना पड़े, यह भी अपने बड़ी बात थी अपने आप में। फिर ज्यादा सोने का भी मौका नहीं मिला होगा, एयरपोर्ट छोड़ने भी जाना था। इस बीच जो इनके खिलाफ साजिशें हो रही होंगी उसके बारे में भी सूचनाएं होंगी। नींद कहाँ आती है ऐसे मौके पर, जब छत्राणी, जाट नेता, गुर्जर नेता सब में पैठ रखने वाली महारानी 2 दशकों तक, बल्कि 3 दशक तक भारतीय जनता पार्टी की सियासत में राजस्थान में खंबे की तरह खूंट बन करके जो रही हो, उनके सामने से अगर जमीन खिसकती नजर आए, कोई दिया मिर्गा आकर के उनकी जगह लेना चाहे, कोई जाट नेता कहलाना चाहे, जिनको राजनीति में आना जिन्होंने बताया हो, तो नींद कहाँ आती है। ये स्थिति हुई, लेकिन क्या मिला? सबकी क्वेरी यही है, सब जानना यही चाहते हैं कि वसुंधरा राजे जी को क्या मिला। एक बात तो ये है कि जब तक राजस्थान में टिकट का बंटवारा नहीं होता है, पहली सूची दूसरी सूची आनी शुरू नहीं होती है, तब तक वसुंधरा राजे जी की सांस भी अटकी रहेगी और तमाम समर्थकों की भी। और इसी मनोवृत्ति का, इसी स्थिति का फायदा उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने यह तय किया है कि टिकट की जो सूची अभी जारी होनी थी, आज भी बैठक हुई है दिल्ली में, सभी राज्यों की जहां चुनाव होने वाली है वहां की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है। उम्मीद थी कि इसमें मुहर लग जाएगी, मुहर तो लग भी गई होगी, लेकिन उसका सार्वजनिक रूप से उसको अभी घोषित नहीं किया जाएगा। ये तय किया गया है भारतीय जनता पार्टी के भीतर। इसकी वजह यह है कि जो अंदर खाने बगावत हो सकती है, वसुंधरा राजे जी जो गुस्सा हो सकती है, समय के साथ साथ अगर उनके तेवर को बर्दाश्त कर लिया जाए तो संभवतः समर्थकों का गुस्सा भी ठंडा होगा और बीजेपी दोनों काम कर पाएगी। बिना वसुंधरा राजे के चुनाव में भी उतरेंगी और उनकी जो संभावित आशंकित जो बगावत है उससे भी वो निपटने में कामयाब रहेगी। इसलिए टिकट बंटवारे को आगे सरका दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि आगे वसुंधरा राजे की सियासत का क्या होगा? क्या वसुंधरा राजे जी ने यह मान लिया है कि उनकी सियासत का अंत हो गया है? उस बातचीत में क्या हुआ, उस मीटिंग में क्या हुआ? क्या अमित शाह जी के साथ उनकी 1-to-1 मीटिंग हो सकी? क्या जेपी नड्डा जी के साथ उनकी कोई 1-to-1 मीटिंग हो सकी? क्या उन्होंने बीएल संतोष जी के साथ कोई 1-to-1 मीटिंग की ताकि उनकी बातें नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचाई जा सके? और तो पहुंचाना कहीं शेष रह नहीं जाता है, क्योंकि जेपी नड्डा जी स्वयं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। और ये बात भी चौंकाने वाली है कि जेपी नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन राजस्थान का मसला सुलझाने की उनकी कुव्वत नहीं है। उनको अमित शाह जी को साथ लेकर आना पड़ता है, बीएल संतोष जी को साथ लेकर आना पड़ता है, और स्पष्ट रूप से वो बीजेपी के अध्यक्ष यानी सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठे वाले नेता न होकर के अमित शाह जी का अनुगामी हो जाते हैं, यहां तक कि बीएल संतोष जी का भी अनुगामी यानी पीछे चलने वाले हो जाते हैं। बहरहाल वो एक अलग विषय है। लेकिन जो क्षमा कीजिए, वसुंधरा राजे सिंधिया, जो कि बहुत उम्मीद के साथ इस बैठक से उम्मीद लगाई हुई थी, अमित शाह जी के आने के बाद वो कुछ पैचअप करना चाह रही थी, वो पैचअप नहीं हुआ है। कोई भरोसा शीर्ष नेतृत्व की ओर से वसुंधरा राजे को नहीं दिया गया है कि उनके साथ कोई मुरब्बत होगी, कि उनको कोई केंद्र में रख करके आगे कुछ बात होगी, कि उनका कुछ एस्केलेशन पार्टी में या सरकार में होगा या राजस्थान में कोई भूमिका होगी। बिल्कुल अनएड्रेस्ड छोड़ दी गई है वसुंधरा राजे, यानी जो करना है कर लो। ये इस हालात में वसुंधरा राजे जी को छोड़ दिया गया है। ऐसी दुर्दशा
कभी नहीं हुई थी, ये सब जानते हैं। वसुंधरा राजे जी जो चाहती थी वही राजस्थान में हुआ करता था। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि ऐसा होना जरूरी था, एक आदमी पर पार्टी डिपेंड कर गई थी, बहुत सारी बातें। लेकिन ऐसे लोगों को यह बात याद दिलाने की जरूरत है, पार्टी तो आज भी एक ही आदमी पर डिपेंड कर रही है, वो राजस्थान का न होकर के गुजरात का है, वो जयपुर में बैठा हुआ न होकर के दिल्ली में बैठा हुआ है। तो ऐसा ये कहना कि एक आदमी की पार्टी नहीं रह गई, अब सबकी सामूहिक नेतृत्व डेवलप हो रहा है, ये सरासर फर्जीवाड़ा है। सामूहिक नेतृत्व राजस्थान में किसकी बिसात जो नेतृत्व देने के लिए आगे आ जाए, किसकी बिसात की जयपुर में बैठ करके बीजेपी की राजनीति को तय कर ले, टिकट को तय कर ले, वो पॉलिसी जो सांसद को चुनाव लड़ाने की है, वो पॉलिसी जो केंद्रीय मंत्री को चुनाव लड़ाने की है, क्या स्थानीय नेतृत्व तय करेगा? उनकी कलेक्टिव लीडरशिप तय करेगी? संभव ही नहीं है। एक प्रयोग मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने किया, उस प्रयोग को वो राजस्थान में भी दोहराने की सोच रही है, लेकिन उस पर अब ब्रेक लग गया है। यानी बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ाया गया, सांसदों को चुनाव लड़ाया गया, अब ये राजस्थान में दोहराया नहीं जाने वाला है। जो चर्चा चल रही थी उस पर विराम या पूर्ण विराम समझ लीजिए। कारण क्या है? कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में एक नया प्रयोग करने की सोच रही है, और वो ये सोच है कि जो महिला आरक्षण बिल, महिला शक्ति मैं क्षमा कीजिए मैं भूल रहा हूं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, यस, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो आया है, जिसके तहत 33% आरक्षण रिप्रेजेंटेशन में यानी प्रतिनिधित्व में, यानी एमएलए एमपी के चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर सीटों को रिजर्व करके दिया जाना है। ये लागू तो होगा, पता नहीं बीजेपी की सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी 2029 के बाद, लेकिन इसका एक प्रयोग शुरू कर दिया जाए, ये बीजेपी ने सोचा है और तय किया है, और इसके लिए राजस्थान की भूमि को चुना है। राजस्थान में महिलाओं को कैसे 33% आरक्षण अपनी उम्मीदवारों में, यानी बीजेपी जो चुनाव लड़ाएगी, जो उम्मीदवार तय करेगी, उनमें से 33% महिलाएं चुनाव लड़ें, ये फैसला आला कमान ने किया है। बड़ा फैसला है, और वाकई ये गेम चेंजर हो भी सकता है, क्योंकि महिलाओं को अगर नेतृत्व देना कोई छोटी बात नहीं है। महिलाओं को नेतृत्व अगर बीजेपी जैसी सशक्त पार्टी, ये कोई उत्तर प्रदेश में कमजोर कांग्रेस नहीं है जहां जिसने कि 40% सीटें महिलाओं को उम्मीदवारी में दी थी, उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वो रिजल्ट नहीं लेकर आया था। इसका मतलब ये नहीं कि राजस्थान में नहीं होगा, राजस्थान में चमत्कार हो जाएगा अगर 33% महिलाओं को बीजेपी टिकट दे देती है। लेकिन क्या राजस्थान के लीडरशिप में स्थानीय नेतृत्व ऐसा चाहेगा? राजस्थान के नेता ऐसा चाहेंगे कि उनके टिकट कट जाए और 1/3 टिकट महिलाओं को मिल जाए? ये बड़ा अंतर विरोध, बड़ा गतिरोध आला कमान और स्थानीय नेतृत्व के बीच है, जिसका हल निकलना इतना आसान नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि आला कमान डंके की चोट पर, बीजेपी का आला कमान जो सोचता है वो कर देता है। वो रातों रात गुजरात का मंत्रिपरिषद बदल सकता है, वो 3 महीने में उत्तराखंड में 4 मुख्यमंत्री दे सकता है। तो महिलाओं को अगर उसने ठान लिया कि 33% उम्मीदवारों में रिजर्वेशन देंगे, तो वो भी कर सकता है। ये बात अलग है, इसके खतरे भी हैं, लेकिन मेरा मानना है कि खतरे से ज्यादा फायदे होंगे। खतरे हैं, एंटी इनकम्बेंसी होगी, मानी पार्टी के भीतर वाली एंटी इनकम्बेंसी, जो लोग एमएलए हैं, जो लोग सत्ता में हैं, जो लोग पावर में हैं, उनके खिलाफ एक वो लोग बगावत कर सकते हैं कि नए लोगों को मौका दे रहे हैं, हम एमएलए इतने साल से, हम अनुभवी इतने साल से, हमें दरकिनार किया जा रहा है, ऐसे असंतोष होंगे। लेकिन इस असंतोष को बीजेपी
लेने के लिए तैयार है। अब यहीं पर वसुंधरा राजे जी के लिए उम्मीद भी छिपी हुई है। अगर वसुंधरा राजे, जो कि स्वयं महिला हैं, महिला मुख्यमंत्री रही हैं, बारंबार बीजेपी को संकट से मुक्ति दिलाई है, संकट को दूर किया है, अगर वो इस नारे को एडॉप्ट कर लेती हैं या अनुकूलित हो जाती हैं, एडाप्टेशन हो जाता है पार्टी नेतृत्व के साथ, तो शायद उनके लिए आगे संभावना बनती है। लेकिन लेकिन यहाँ काउंटर बात यह है कि वसुंधरा राजे जी की अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी से इतना दुराव हो चुका है, इतनी दूरी बन चुकी है, बात तक नहीं कर रहे, मुंह तक देखना नहीं चाह रहे, तो क्यों वसुंधरा राजे जी को बिठा करके महिलाओं का नेतृत्व वो सौंपेंगे। तो ये उम्मीद भी अगर वसुंधरा राजे करती हैं कि महिलाओं के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है और उसमें महिलाओं को 1/3 उम्मीदवार बनाने जा रही हैं, तो उनका वजन कुछ बढ़ने वाला है। ये बहुत बड़ी भूल होगी वसुंधरा राजे की अगर इस उम्मीद में वो पार्टी आलाकमान की तरफ टकटकी लगाकर देख रही होती हैं, क्योंकि पार्टी इस बहाने नया नेतृत्व पैदा करने की कोशिश कर रही है। महिलाओं का समूह और उसमें से सेलेक्टिव ढंग से जिसको वसुंधरा राजे जी के समांतर खड़ा किया जा सके, वो ढूंढ रही है। बीजेपी को, आलाकमान को यह विश्वास है कि वो किसी भी विजय रूपाणी को बिठा दे सकते हैं, किसी नितिन पटेल को जैसे बिठा दे सकते हैं, किसी को भी, महिला को भी वो ये मुख्यमंत्री बना दे सकते हैं अगर वो चाहें। लेकिन सवाल यह है कि चुनाव से पहले ये जो दिल्ली में बैठ करके रणनीति बन रही है, उसको राजस्थान की जनता किस रूप में देखेगी। राजस्थान की जनता निश्चित रूप से इसी रूप में देखेगी कि राजस्थान की किस्मत का फैसला 2 गुजराती दिल्ली में बैठकर कर रहे हैं। और अगर ये बात कांग्रेस पब्लिक को, आम जनता को, आम मतदाताओं को समझाने में सफल रहती है कि 2 गुजराती राजस्थान की किस्मत का फैसला कर रहे हैं, राजस्थान के नेताओं की अनदेखी कर रहे हैं, वसुंधरा राजे का अपमान कर रहे हैं, तो यकीन मानिए राजस्थान की जनता इतना करारा जवाब देगी कि बीजेपी उसे कभी भुला नहीं सकेगी। तो इस बातचीत को हम यहीं पर विराम देना चाहेंगे। और अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए @PremU1 प्रणाम इंडिया के शो में। इस बातचीत को यहीं पर विराम देने की इजाजत दी जाए। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।